नमस्कार। आज हम लोग अपने कैंपस में उपस्थित हैं और संभवतः जिस शख्सियत के साथ हम लोग उपस्थित हैं आप निश्चित रूप से परिचित होंगे और ये मेरे लिए गौरव की बात है। एक परिचर्चा के परिदृश्य में हम लोग बैठे हैं। मेरे आदर्श हैं, हम उन पर गौरव करते हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं और मेरे गुरु भी हैं। इस वीरभूमि महोबा के गौरव, इस धरती के गौरव आदरणीय डॉक्टर D.N. गौतम जी, आप बिहार में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पद पर रहे हैं, आपने सेवाएं दी हैं। आप हमारे इस महोबा वीरभूमि की धरती से आते हैं, जिनका गांव बिलरही है, हमारे बीच उपस्थित हैं। तो ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं जिससे हम और हमारे छात्र और इस बुंदेलखंड की युवा इस क्षेत्र के उनसे कुछ सीख ले सके, प्रेरणा ले सके। तो आइए मैं सर को प्रणाम करके शुरुआत करता हूं और स्वागत करता हूं। और जैसा कि शुरुआत में ही हम सर से जानना चाहेंगे कि आप निजी जीवन के बारे में कुछ अनुभव हम लोगों को दें ताकि हम लोग से प्रेरणा ले सकें। आदरणीय सर। बुंदेलखंड में मैं बुंदेली में ही बोलूं तो मजा बहुत अच्छा लगेगा सर। हम लोग जब बच्चा थे, छोटे में, उस समय तो जिंदगी और भी ज़्यादा कठिन थी बुंदेलखंड में। अब तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई, सुख सुविधाएं हो गई, और लेकिन सुख सुविधाओं के अनुसार लोग बागों के शरीर भी वैसे ढीले हो गए। हम लोगों की कद काठी तो हमारी उतनी तगड़ी ना थी, पे मन बहुत मजबूत है। तो गांव को स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मुंशी जी पढ़ाओ करे, तनख्वाहें कम थी, लेकिन इतना ध्यान से पढ़ाते थे। अब जैसे जब वो इमला लिखाते थे ना, डिक्टेशन जिसको कहते हैं, बोल के लिखाना, तो उसका उदाहरण एक आपको बताते हैं कि मात्रा लगानी है तो कैसे करेंगे। जी। तो जैसे उनको लिखाना है बाप, तो जोर से पहले बोलते थे, देखो मेरा मुंह देखना और जाबाद देखना, बा, तो माने बा बड़ो और पा छोटो। और इसी तरह से बोलेंगे, जैसे ईख तो कहेंगे ईख। और अगर छोटी ही है, मान लो शब्द, मान लो निजी शब्द आपको बोलना है, लिखाना है इसको, तो बोलेंगे नि, मतलब छोटी मात्रा। अच्छा, उन दिनों वर्तनी में भी बड़े परिवर्तन हो गए भाषा में। जैसे आजकल जिस छोटा को आप लिखते हैं, पहले पा बन के उसके सामने चूल्हा बनता था, फिर हम लोगों को देखते देखते आ बनने लगा, जो अभी आ बनता है। यहाँ बांदा जिला में राजापुर में आप जाएंगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी की प्राचीन प्रति देखेंगे, उसमें जो लिपि है, उस लिपि से आज के बच्चे परिचित नहीं होंगे। आपसे पढ़ते भी हो सकता है ना बने, वो समझ में भी ना आए। जी। हम लोगों को ये फायदा है कि हम लोगों को उस लिपि से भी परिचय है। जी। हम लोग उस बदलाव के स्टेज से निकले जहाँ चीजें बदल रही थी। जी। और अब इस समय रिटायरमेंट के बाद में फिर देश भारी बदलाव से होकर गुजर रहा हो, तो हमें शुरू गया बदलाव के कार्यक्रम से और धड़ाधड़ बदलाव होते चले गए। अब बहुत सारे बदलाव ऐसे बताएं।
अब जैसे हमारे विद्यालय में उस समय अकेले एक मुंशी जी पढ़ाते, बड़े ध्यान से पढ़ाते थे। और जब हम दर्जा 2 में आते, हमारी हस्तलेख, हैंड राइटिंग एकदम माशाअल्लाह थी, गजब, बहुत खराब थी। उस हैंड राइटिंग में बुंदेलखंडी में बैलमूतन कहते हैं, जैसे बैल चलते हुए मूतत है और बनत है, वैसा ही जो है लगे कि जो कापी पे बैलवा मूत गो स्याही मूत गो। मुंशी जी ने एक दिन, बाकी सब पढ़ाई में ठीक थे, भगवान की कृपा से दिमाग खूब तेज है, तो बोले सब तो ठीक है, पे सुलेख नहीं है। आज दिन भर में अगर कोई लिखावट हीरा जैसे अक्षरन की ना कर दई, तब मैं लक्ष्मी प्रसाद अपने बाप कन्हुई। जा कॉपी लिया, टेंशन में कि आज तो बिल्कुल जो है कत्ल का दिन है। भागे कॉपी ले आए। पहली बार मुंशी जी के बगल में उन्होंने कुर्सी पे बैठाया, तो हमने देखा कि जोन बकरा की बलि चढ़ाई जात ना, वह पहला माला पैरा नहीं जाता। वैसे ही हमें कुर्सी पे बैठा दो, लिखो। अब शुरू हुआ, मुंशी जी लिखें, हाथ पकड़ के करावें। अब भाई छुटाई शुरू। सो पहला पटरी जो है फोटा, यानी स्केल, परों तो लगो हाथ में, फिर उसे भी कछु ना भाव, तब सूदो लगो, खड़ो। दिन भर जो है रुई सी धुनी गई हमारी। बट शाम होते होते ऐसी हैंड राइटिंग दे दी उनने कि अभी जो हम जो किताब लिखते हैं वो अपनी हस्तलिखी ही भेजते हैं, बहुत अच्छा, प्रकाशक के यहाँ जी। और टाइप करने वाले को बिल्कुल समस्या नहीं होती है कि वो जैसे छपे जैसे लगते हैं जी। कि ये तो छपी हुई आई है। आप उसको ज्यों करते हैं फोटो कॉपी करके निकाल दें तो निकल जाए। लेकिन आप इमेजिन कीजिए, दर्जा जो के बच्चे को इतनी धुनाई हो जाए, तो मन में विद्रोह तो हो गया। और हमको लगा कि स्कूल जो है फांसी घर है। शाम तक हमको बुखार आ गया, शाम को आए बुखार आ गया। अगले दिन हम बुखार में पड़े हुए थे, स्कूल नहीं गए। मुंशी जी स्कूल आते ही घर पे आए, देखने आए कि बच्चा को बुखार आ गया। प्रेम भी बहुत करते थे। अब मुंशी जी को देखते ही भगो एते से यह नाम लइयो। हाँ, इसीलिए इतनी बुरी हालत की है। बोले नहीं बेटा, हमने कहा बिल्कुल नहीं। बोले तो ना बैठ तो जान दे। बैठे। मुंशी जी बोले, हमने कहा अब हम स्कूल नहीं जाएंगे, बिल्कुल होगा आखिरी। बोले अब हम तुम्हें कभी हाथ से नहीं छुएंगे, दूर से नहीं छुएंगे, डांटेंगे भी नहीं, और हम ही नहीं, अब जिंदगी में कभी कोई तुम्हें डांट नहीं पाएगा। लक्ष्मी प्रसाद का जो आशीर्वाद है जी, और वो आशीर्वाद फलित हुआ जी। पूरी जिंदगी। हमने नौकरी में भी बहुत सारे उत्पाद करे जी, उठा पटक करी जी, कोनू को आदेश आगो, अगर वो नियमानुकूल नहीं आता नहीं मानो, चाहे जितो बड़ो आदमी होए। जी।
परेशानियां भाई, जी लेकिन जो निभाओगे कौन डांट डपट दे, जी वो मुंशी जी का आशीर्वाद फलित भाव। खैर जब तबीयत ठीक हो गई तो फिर अगले दिन से जाने लगे। तो इस तरह से यानी अब आप क्या कहेंगे, मैं बच्चों की पिटाई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ जी जी कि वो आवश्यक है, लेकिन मैं ये रिकमेंड अवश्य कर रहा हूँ जी कि उनका लेख अच्छा होना चाहिए। जी उसका प्रयास अगर प्रारंभ से किया जाए जी। तो लेख खराब नहीं होगा। जी एक चीज ये, दूसरी चीज, जी वो दिन ऐसे थे जिम्मेदारियों वाले दिन थे, जी और हमारी जिंदगी की ट्रेनिंग उसी समय से शुरू हुई। जी अब तुम अंदाज लगाओ, वहाँ बड़े बड़े लड़के पढ़ते थे गांव में, दर्जा 5 में जो लड़का आते जी भैया बड़े बड़े पांडुआ, जी लंबे चौड़े, जी 10 साल में तो भी स्कूल को मुंह देखा ना वो करे। जी और मैं दर्जा 2 का छात्र, जी स्कूल का मॉनिटर था। तो लोगों को किस तरह से साथ लेके चलना है, डिसिप्लिन रखना है अपने से, जी बड़े को भी किस तरह संभालना है, जी वो ट्रेनिंग मुंशी जी ने मुझे दिलाई। और मॉनिटर में जानते हैं क्या क्या काम था? जी चाबी स्कूल की हमारे पास। जी आज लड़का, हाँ, उसको इंस्ट्रूमेंट बैग को पता नहीं चला, किताबें कहाँ धरी, मम्मी कहाँ है किताब, मम्मी कहाँ है वो बैग, मम्मी जूता कहाँ है। जी बड़े बड़े ग्रोन अप 9-10 में पढ़ने वाले लड़कों का ये हाल है। जी और यहाँ दर्जा 2 में पढ़ने वाला जी और मुश्किल से 4.5 वर्ष की आयु, जी 4.5 वर्ष की आयु का बालक, स्कूल का मॉनिटर, जी और स्कूल की चाबी उसके पास। और सिर्फ ऐसा नहीं कि चाबी रख रहे थे, जी स्कूल खोलने की जिम्मेदारी थी। जी तो स्कूल का फाटक जब खोले हाँ करे, जी तो एक पाँव ई फाटक पे, एक पाँव ई फाटक पे, हाथे तो छोटे ही, उन पे ठाड़े हो के तारे लो पहुंचे, तारों खोलो। अब साकर खोलते नहीं जंप कर जाने, नहीं तब ये माह खुल जाने हो तो मैं धड़ामों से गिर जाने। तो ये उस स्थिति में, मतलब असंतुलन वाली स्थिति में भी आपको अपने को बचाना है। साकर खुली नहीं कि दम से खड़े हो गए नीचे कूद के, फिर अंदर खोल ले, अंदर भी यही है, अंदर और गड़बड़ है। तो फिर अगर कोई बड़ा बच्चा नहीं आया, ड्यूटी बांटते थे हम, लेकिन लोग ना आ पाते। को गैया छोरन चलो गो, को के बाप ने जो कह दो कि सार में गोबर डालिया, जो कर, सब काम करने पड़ते थे, सब मिलजुल करके चलता था घर। हम लोगों की माँ जो है सुबह 4 बजे उठ जाती थी, जाके गाय भैंस दोना, घर का काम करना, वो सब, कुआं से पानी भर के लाना, और 2-2:30 बजे रात के तो उठ के चकिया जहाँ तो पीसने को काम शुरू हो जाता, तो आटा पीसने, बहुत कठिन काम था। भोर होए से पहला झाड़ू लग जाने, और हर दूसरे दिन गोबर से घर लीपने, बहुत कठिन काम था, लेकिन वो करती थी, और चकिया जाते की वजह से फिट रहती थी। अब आजकल देखो, चकिया जहाँ तो पीस नहीं रही, सो चकिया जैसी धरी। अब उनकी तबीयत खराब हो तो रामदेव बाबा काट के ऐसो पकड़ के चकिया पीसो। भैया असली चकिया काय नहीं पीसत जिसका आटा खाना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वापस चकिया लौट, हमको वापस अपने अच्छी चीजों, इन चीजों पे लौटना पड़ेगा जी, जिनको हमने छोड़ दिया है। बिल्कुल सही। अब तो फिर झाड़ू लगाना, कोई नहीं आया तो स्कूल में झाड़ू लगा रहे हैं, पूरी झाड़ू लगाई। क्यारियों को पानी देना सबसे डिफिकल्ट काम, क्योंकि कुआं से पानी निकालना है। हाँ, सब हैंड पे बहुते नहीं थे जगह जगह। 4.5 साल का बच्चा कुआं से पानी ऐसे निकाल रहा है, बाल्टी ऐसे पकड़ना है तेजी से और ऐसे ले आना है, नहीं तो चले जाओ बेटा होता ही कुआं में। तो ये सारी ट्रेनिंग मिली। ऐसा नहीं कि हमें बहुत पसंद आ रहा था ये सब,
लेकिन दिमाग में ये नहीं आता था कि हमको उससे बिगाड़ लिया जा रहा है या कुछ आ रहा है। जी ये हमारा एक कि टीचर ने कहा है तो इसको करना है, जी ये करने वाली चीज़ है। जी बट एक दिन जो है बहुत बढ़िया हो गया। जी हमारी जो बहू थी जी यानी ग्रैंड मदर, जी दादी, जी उनके साथ हम चले गए चारों काटन। जी तो काटा तो ज़्यादा उनने कहा, तो हम तो चारों काटे में अपनों हाथ ही काटत थे ज़्यादा बनत रहा। तो जी उठा के ले आओ करे, कुछ गड़ला में हतो एक छोटी सी गाड़ी, उस पर रख के ले आए। जी अब हो गए लेट, जी सो मुंशी जी आ गए। घर से उन्होंने कुछ ही मंगाई, जी तारे स्कूल खोलो। जी मुंशी जी बेहद नाराज। जी स्कूल मॉनिटर इतने जिम्मेदार कि आज उन्हें स्कूल ही नहीं खोलो, जी गैर जिम्मेदार। आए, जी बोले आज से तुम मॉनिटर नहीं। अब अंदाज लगाओ, इतना आनंद आओ मन ही मन में। हमने कहा चलो मुक्ति मिली, हाँ इस कार से छुट्टी हो गई। छुट्टी हो गई। अब अपने टाइम पे आ जाओ करें स्कूल, जी और कहूँ हारे जाने आओ सुबह सुबह तोते भी चले जाए। जी चाट दिया उन्होंने किसी दूसरे को। जी तो 2 दिन में हलकान हो गए। जी ना स्कूल झड़ो मिले, ना कछु मिले, ना क्यारियन में पानी डरो मिले। जी मुंशी जी को समझ में आ गया कि भाई बच्चा छोटा है लेकिन परफेक्ट काम। 2 दिन बाद जो है चाबी वापस हमारे पास, हाँ, फिर से जिम्मेदारी मिल गई। फिर से। तो हमको लगता है कि इन चीज़ों ने जी भले ही उस समय उनके दिमाग में नहीं रहा हो, उस समय ज़रूरतें थी ये करने तो, जी लेकिन इसने हमको जीवन के लिए तैयार किया। जी जो आजकल बोलते हैं ना कि अच्छा भैया मैं जो कर रहा था जो ना कर पाऊँ, जो कर रहा था जो ना कर रहा हूँ, जी नौकरी कर रहा था मैं कंपटीशन न दे पाऊँ, कंपटीशन दे रहा था नौकरी न कर पाऊँ। जी ज़्यादातर बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, जी लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो करते हैं। जी तो एक साथ आपको जो आपके पास काम आए हैं उनको करने की क्षमता विकसित करना, जी तो इस ट्रेनिंग ने बहुत उपयोगी ट्रेनिंग रही जी और इसने व्यक्तित्व का विकास किया। जी बाद में समझ में आया कि भैया जो है जो मैनेजमेंट में है, जो मैन मैनेजमेंट का फॉर्मूला, जी तो हम मॉनिटर रहते तो मैन मैनेजमेंट कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। स्कूल का मैनेजमेंट था तो मटेरियल मैनेजमेंट कर रहे थे जी और चीज़ों की देखभाल कर रहे थे। तो वहाँ पे पूरा हमारा ग्रोथ हो रहा था। जी वो IIM का पढ़ा है तुम्हें, बिल्कुल सही कहा। जो हमारे प्राइमरी स्कूल ने हमको पढ़ा दिया। जी जी दुर्भाग्य की बात यह है जी कि आज हमारे स्कूलों को, बिल्कुल प्राइमरी स्कूलों को, बेसिक शिक्षा को नष्ट कर दिया गया। जी अब गांव में पढ़ने वाला कोई बच्चा, जी अपने गांव के स्कूल में पढ़ने वाला, उन बड़ी फीस वाले अंग्रेजी स्कूल पढ़ने वालों बच्चों को जी टक्कर नहीं दे पाएगा। जी उसकी किस्मत में मनरेगा का मजदूर बनना ही लिखा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये हमने उसके लिए परिस्थिति पैदा की है। जी अब हम लोग जब आगे गए, हम लोग तो दर्जा 6 से अंग्रेजी पढ़ना शुरू किए, जी लेकिन उसके बाद जब यूनिवर्सिटी लेवल पे आए, उस सब में आए, जी तो हम लोगों का जो पढ़ाई का कंटेंट का था जी वो बहुत मजबूत था जी ज्ञान के स्तर पर। जी पब्लिक स्कूलों से आए तो अंग्रेजी जरूर चबड़ चबड़ बोलते, जी लेकिन उनके कंटेंट में, उनमें ठोस उतना नहीं था मामला। जी तो हम लोग अपने स्तर से जी कभी कॉम्प्लेक्स नहीं आया, पूरी टक्कर दे पाए, जी उस माहौल में भी हम लोग आगे बढ़ पाए जी और यूनिवर्सिटी लेवल पे आगे बढ़ पाए। तो ये एक ग्रोथ प्राइमरी स्कूल से शुरू हुई। जी फिर जूनियर हाई स्कूल था श्रीनगर में, जी क्या गुरुजन थे। अरे
कृष्ण गोपाल मिश्रा जी, गणेश प्रसाद निगम, प्रधान अध्यापक तो दुबे जी हते, और जय जय राम कटियार, कताई बुनाई टीचर। अब निगम साहब ने पहली बार आए थे तो मिश्रा जी को बोला कि मिश्रा जी दर्जा 8 में कोई फर्स्ट क्लास नहीं आया, फर्स्ट क्लास आना चाहिए। मतलब किस तरह टीचर अपना टारगेट बनाता है। तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया, बोले दर्जा 7 में देवकी नंदन है, वो 8 में जाने वाला है, अगले साल वो फर्स्ट क्लास आएगा। 8 के मिडिल का बोर्ड होता था। दर्जा 6 में कालीचरण है, वो फर्स्ट क्लास है। टारगेट कर लिया गया कि ये इन लड़कों में पोटेंशियल है। और उसी बीच में हमारे संस्कृत मास्टर साहब थे नाथुराम पंडित जी, तो उनके सुपुत्र हाई स्कूल के इम्तहान दे के आए थे जी, महोबा से जी। 3-4 बेर लड़ाकियाँ तीसरी या चौथी बार जो है बेचारे कोशिश करी थी उनने। वे आए, उनको गणित को पर्चा लो मिश्रा जी ने, और हमें कालीचरण बुलाओ, बोले ले बेटा हल करो। वो तो हमने बाद में देखो कि जो हाई स्कूल को पर्चा है जी, मास्टर ने कह दो हल करो तो दिमाग में नहीं आओ जो कौन क्लास को का है का न हो, आदेश वो हल करो, सो हल करने बैठ के हम और हल करने लगे। अच्छे नंबर आए, ठीक ठाक आए, ना हम फेल भय ना कालीचरण फेल भय जी। हम दर्जा 7 में है तो वो दर्जा 6 में है तो जी। मतलब दिमाग में, और हमेशा वो बोलते थे जी कि सिलेबस क्या होता है जी। आदमी को हिसाब दिमाग जी भगवान ने सिलेबस के हिसाब से काट के नहीं बनाओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिलेबस आदमी ने बनाओ। अब वे कितने समझदार हैं, कितने मूर्ख हैं, कितने बुद्धिमान हैं, जो उनकी समझ पे निर्भर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिलेबस बनाने वाले को हम हमेशा बुद्धिमान नहीं मानते जी, और न समझदार मानते जी, क्योंकि वे अपनी विद्वत्ता से पीड़ित रहते हैं जी। तो कहते थे सिलेबस क्या चीज। मिश्रा दुबे जी बोले जब हाई स्कूल का पेपर, अरे बोले मिश्रा जी अरे इनको दे रहे हैं वो सिलेबस। वो बोले पंडित जी सिलेबस क्या चीज होती है जी जी, जो बना दे वही सिलेबस है जी। बोले छोटा बच्चा भी जी अगर एवरेस्ट को सामने देखेगा जी तो उसको बड़े से ज्यादा मजा आए। बिल्कुल सही। तो अगर उसके दिमाग में एप्रिशिएट करने की ताकत न होती तो मजा कहां से आऊ तू। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये जो है, और पढ़ना या समझना क्या है जी, चीज को एप्रिशिएट करने की क्षमता ही तो है जी, वो क्षमता मौजूद है जी। सिलेबस को काट करके आप उसकी क्षमता है काट रहे, जो कर रहे हो और कछु नहीं कर रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये हमको दिमाग में, तो हम लोग फिर सिलेबस की बाउंड्रीज में बंधे नहीं रहे जी। बाहर भी पढ़ा है जब भी मौका मिला, नौकरी में आने के बाद तो फिर किताबें खरीदने के लिए पैसे भी आने लगे जी। तो मेरे अपने निजी पुस्तकालय में जी कोई सब्जेक्ट नहीं आपको मिलेगा जिस पे किताब ना हो जी, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे साइकोलॉजी हो जी जी, चाहे जेनेटिक्स हो जी, बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा, उन पे भी जी, सब पे मिल जाएगी। हाँ, सिलेबस का बंधन नहीं रहा। बिल्कुल जी। किताब अच्छी लगी ले ली जी जी जी, क्योंकि सब ज्ञान इंटरकनेक्टेड है जी। और अब जैसे अब जो हमारा वेदांत जहाँ है जी, अभी फिजिक्स वहाँ पहुँच रही जी, फिजिक्स तरक्की करके एस्ट्रोफिजिक्स उधर ही पहुँच रही जी जी। मतलब जहाँ से हमने प्रस्थान किया था अब होते जो पहुँचे यहाँ हैं जी जी। तो ये और कठिनाइयाँ जबरदस्त थी जी। आदमी को, अभी मैं किताब पढ़ रहा था, सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं फली नरीमन जी, उसमें उन्होंने कहा जी
कि आपके जीवन में जब भी कोई परिस्थिति आती है जो आपके काबू की नहीं है, जी तो कोई ना कोई तरीका निकाल के ईश्वर आपको सहायता पहुंचाता भेजता है। जी इस आस्था को अपने अंदर पूरी तरह दृढ़ कर लेना चाहिए। जी सब चीज सब कुछ करने लायक नहीं है, सबका रिसोर्स हमारे पास नहीं रहते हैं, जी लेकिन वो आते हैं, जी वो उपलब्ध कराता है। जी कहाँ से कराएगा, कैसे कराएगा, भरोसा रखिए कराएगा। जी और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अंदाज कीजिए, दर्जा 6 में मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई, जी उनको ट्यूबरकुलोसिस हो गया था जी और हालात ये थे। जी एक बार जेवरिया के एक ठाकुर को हो गया था ट्यूबरकुलोसिस, नौगांव में उनका इलाज चल रहा था, जी। गर्मी की छुट्टी में जी वहाँ उसका बेचारे का देहांत हो गया। जी तो जीप की ट्रॉली में जी उनकी देह को लाद के लाया था जी और जो बरा है गांव में, बरा का पेड़, जी। उसके नीचे से ऐसे ले जाए। तो गाड़ी जब निकली बहुत कम निकलती थी, जी तो हम लोग जाके देखा, पता चला कि भैया फलाने का जो है मौत हो गई और ऐसे आ रहे हो। जी पिता हम लोग आतंकित रहते थे जब पिताजी वहाँ गए जिस दिन दवाई ववाई लेने ऐसे। जी अगर उस दिन जीप निकली हम्म, तो मेरी माँ आतंकित हो जाती थी जी कि कदाचित जीप निकल रही है। मतलब इस तरह की स्थिति से, और पैदावार बुंदेलखंड में कभी बारिश कभी नहीं, उसकी स्थिति तो अपनी अलग थी। जी दर्जा 7 में बहन की शादी हुई, जी दहेज की बुराई ने हम लोगों को पीड़ित किया, जी कर्जा लेकर के शादी हुई। जी और जो कर्ज की परंपरा जो शुरू, आप इमेजिन कीजिए, जी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखो, अगर तुम्हारे पास धन नहीं है तो चिंतित मत हो। जी बुद्धि से बड़ा धन कुछ नहीं, भगवान ने अगर दिमाग दिया है तो बिल्कुल चले सही- चलो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये वो आदमी बोल रहा है जी जिसके दर्जा 6 में जब पढ़ रहा था जी तब फीस देने के लिए पैसे नहीं होते थे। जी उसी कर्ज की स्थिति में उसने एमएससी भी किया, जी उसी की कर्ज स्थिति में कंपटीशन भी किया, जी नौकरी में आने के 5 साल बाद तक कर्ज चुकाया बहुत और एक एक पैसे के 3-3 पैसे कर्ज चुकाने पड़े। जी आप निराश हो जाते हैं कि पैसा नहीं है भैया, कैसे नहीं आता है भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों परेशान हो, तुम काम तो करो अपनो। सप्लाई लाइन बनी हुई है, कहाँ से आएगा वो तुम जानो, वो अलग वो आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पुरुषार्थी के पास चीजें आती हैं। जी भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ना गीता में जी कि जैसे समुद्र में नदियों का जल दौड़ दौड़ के आता है, जी 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 उसी तरह निरासक्त कर्म करने वाले के पास में जी चीजें आके दौड़ दौड़ बिल्कुल के, बिल्कुल सही ये विभूतियां दौड़ दौड़ के आती, जी वो आएंगी हैं, जी वो लॉ है, जी प्रकृति का नियम है। जी उसके पास मित्र आएंगे, जी प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं जी जब फूल खिलते हैं तो मधुमक्खियों को न्योता नहीं देना पड़ता, बिल्कुल सही है, अपने आप आती हैं। अपने आप आती हैं। जी और गंदे हो तब अपने आप आ जाने उनका है। सही तो ये अब आप पे निर्भर करता है कि आप फूल की तरह खिले रहते हो जी या गंदगी की तरह रहते हो। जी एक बार हमको इसी नौकरी में बहुत बार ऐसे होता है, बहुत घर में बिहार में लोग बाग बोलते हैं जी कि अरे भैया जो है उन्हें अटकन नहीं है, जो बताओ जी कि बाकी सबको गलत है, अकेले तुम ही आओ सही। ये बात का अक्सर आता है, जी खास तौर से जब आप किसी बात पे कहो कि नहीं ये होगा ये नहीं होगा, जी तो तुम ही आओ सही, तुम ही दे दो, भगवान ने सब बुद्धि दे दी, जी जी तुम गणेश जी के चाचा हो। तो दिमाग में रहता था कि अरे भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि साला हम ही गलत है। जी जी
ये बातें सुनते सुनते दिमाग में, हम उन दिनों हैदराबाद में थे आईजी में, जी तो एक बार हम वृंदावन गए, जी वहाँ खंडानंद आश्रम में रुके, जी और महंत जी वहाँ के प्रवचन ओंकारानंद महाराज जी प्रवचन नहीं देते थे, जी जी जाओ पाँव छुओ आशीर्वाद मिलते और बैठे 2 मिनट में, जी हाँ वो हाल चाल पूछ लेंगे और आप जाओ। जी तो हम गए, आश्रम गए थे तो उनके चरण छुए, जी बैठ गए। जी और वो शुरू हो गए, जी मतलब एकदम अपवाद। जी जी बोले ऐसा हो सकत जी कि सारी दुनिया गलत हो और जी। अकेले तुम सही हो, जी ये संभव है। जी कभी मन में अपने प्रति अविश्वास मत लाना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनसे मैंने कोई चर्चा नहीं की थी, जी बट आंसर आ गया वृंदावन में। जी और फिर उन्होंने उसको बताया जी कि ये बताओ किसी विषय पे तुम्हें दुनिया को सोच पता है? जी जो कोनो तरह से सोच रहे हो, दूसरो आदमी कोनो तरह से सोच रहे हो। जी अगर तुम्हें दुनिया के हिसाब से नाचने जी तो कोनो कह रहे हो कथक करो, कोनो कह रहे हो भांगड़ा करो, कोनो कह रहे हो जो पसंद है हमें, जी कोनो कह रहे हो दीवारी नाचो। जी भैया की के मन को नाचो, जी सही बात है। तुम तो अपने मन को ना, बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारे अंदर जो बात आ रही बा करो, बिल्कुल सही है। बट ईमानदारी से सोच के करो। जी तो बोले इसलिए हो सकता है कि यस कोई आदमी तो हो जो अपने मत पर स्थिर रहे, जी दुनिया की कोई गारंटी नहीं। जी और दूसरे बोले जी प्रसन्न रहा करो। जी दुखी आदमी के पास कोई ज्यादा नहीं बैठ सकता। जी 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 भाई रोने वाले के संग तुम कितनी देर रो, जी जी दूसरी बार फिर कहो जो तो ससुर रोते ही रात यार वहां में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर वो आ गो और जी। तुम सब जने बैठे, जी ले भैया वो आ गो, और अगर कोई प्रसन्न चित्त रहने वाला आदमी है, जी वो आ रहा है, वो आ रहा है, अरे आओ 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 भाई आओ, देखो पूरी महफिल चहक उठेगी। तो ये आप प्रसन्नता बो रहे हैं या दुनिया में विषाद बो रहे हैं, तो आपको डिसाइड करना है। श्री राम की आत्मकथा में भी इसका आपने, मुझे लग रहा है उस पूरी किताब में कम से कम 20 बार इसका हर्ष का, प्रसन्न रहने का क्या क्या बात, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया, और मैं बोलने ही जा रहा था इसको लेकिन आपने बिल्कुल उकसा दिया, तो मुझे मौका मिल गया जी इसको करने का। जी इसको मैंने देखा कि हनुमान जी अभी जा रहे हैं, जी समुद्र पार करके जाना है, सुंदरकांड में आया, जी और वो कहते हैं अपने साथियों से, जी तब लग तुम मोहि परख्यो भाई, सही दुख कंदमूल फल खाई। भैया परखें रहियो कंदमूल फल खा के, तब लोग जी कब लो, जी जब लग आयो सीते ही देखी, श्योर है मामला, जी संदेह की कोई गुंजाइश जी, नहीं जी, है, जी। सीता को देख के आऊंगा, जी होई ही काज, काम हो जाएगा। जी ये भी कह रहे हैं। जी क्या प्रमाण, कैसे पता तुम्हें कि काम हो जाए? जी जी मोहि हर्ष विसेखी, जी जी प्रसन्नता, मुझे प्रसन्नता हो रही है, अंदर हर्ष हो रहा है, काम हो जाना है। बिल्कुल सही। जब आप किसी काम को करते समय हर्षित होते हैं, काम होना है। जी जब आप विषाद में रहते हैं, जी भगवान मालिक है, तुम्हारा चमत्कार हो जाए तब भलाई काम हो जाए, नहीं तो नहीं हो। जी हमेशा हमने देखा है जिस काम को हम लोगों के टीचर ने भी हम लोगों को जो ट्रेनिंग दी थी, मिश्रा जी ने, अरे इम्तिहान के नाम पे मजा आता था, जी प्रसन्नता होती थी। जी सिर्फ आईएएस का इम्तिहान देने गए, जी बहुत आनंदित होकर के, जी और जब आनंदित नहीं हुए तो होते उसमें बढ़िया नहीं हुआ। जी आनंदित हुए तो अरे नंबरन की बरसात लग गई, ऐसे मूसलाधार नंबर। जी तो आप कर्म अब मन गिरा के अब भैया का करिए, जो तो करने ही आए, जी ये तो करने। खास तौर से
शादी ब्याह जो लोग कर रहे हैं वे हर्षित होकर करते ही नहीं है। जी पूरी शादी में हर्षित नहीं होता। जी लड़का को बाप रुपया गिने के चक्कर में रात, जी और लड़की वालों बेचारों अलग परेशान रात की, जो बहुत तंग कर रहा हूँ। जी एक विचित्र चीज है। जी घर में भी आप हर्ष का वातावरण नहीं जी रहता। जी सबको सबसे शिकायत है। जी एक में इसी पे इसका एक्सटेंशन है। जी ऐसी हर्ष की फिर मैंने कई जगह मानस में कई जगह चर्चा आई है। जी जहां भी कुछ बढ़िया हुआ है वहां हर्ष हुआ है। जी जब भी बढ़िया काम संपन्न होना है वहां लोग आनंदित हो रहे हैं। जी चाहे जनकपुरी में आनंदित हो, जी। चाहे माता सीता का आनंद हो, जी बिल्कुल वहां आनंद हर्ष होना इस बात का प्रमाण है जी कि आपका कार्य श्रेष्ठ है और होना है। जी निकृष्ट कार्य के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बिल्कुल। निकृष्ट कार्य में तो आप सोचने में ही आपको विषाद हो जाएगा। जी तो एक पुस्तक में पढ़ रहा था, जी उसकी रेकी पे किताब है वो, जी और उसकी लेखिका है पॉला हॉरेन। जी वो पहले रेकी मास्टर की शिष्या थी। जी अब रेकी मास्टर का जी चल गया है तो इसको एक्सप्लेन करें क्या? जी थोड़ा सा है? थोड़ा सा बता दें। जी जापान में एक प्रीस्ट थे जी चर्च में, जी और वो बरसों से अपने सरमन में बोलते थे, जी एंड द लेम शेल वॉक एंड द ब्लाइंड शेल सी, जी लंगड़ा चल देगा, जी। अंधा देखेगा। जी जी ये सब चमत्कार की बात करते थे। जी जी तो एक बच्चा भी आया हुआ था अपने माँ बाप के साथ चर्च में। जी उसने कहा, फादर जी इज इट ट्रू? जी क्या ये सच है? जी लंगड़ा सचमुच चल देगा? सही सवाल बच्चे ही कर सकते हैं, जी बड़ों के बस की बात नहीं है। जी बड़े तो मिसलीड करते हैं। जी फादर को लगा कि पहली बार किसी ने जी इस टीचिंग पे संदेह व्यक्त किया है, जी और वो श्योर नहीं थे। उन्होंने कहा, बेटा अभी मैं इसका आंसर नहीं दे सकता। जी और वो चले गए। जी एक पहाड़ी पे उन्होंने मेडिटेशन किया, जी। बरसों मेडिटेशन किया, जी लौट के आए। जी चले जा रहे थे तो रास्ते में जी एक बच्ची को माइग्रेन था, वो तड़प रही थी। जी तो दौड़ के, ऐसा होता है ना, किसी तबीयत खराब हो उसके माथा पे हाथ रख दो, जी तो इन्होंने ये हाथ रखा, वो ठीक हो गई। जी तो इनको लगा है कोइंसिडेंस है, ऐसा हो जाता है। जी फिर उन्होंने कहा कि इस कोइंसिडेंट को टेस्ट करना चाहिए। जी जी तो एक चौराहे पे एक लंगड़ा आदमी भीख मांगते दिखा। जी तो उन्होंने कहा, इधर आओ। जी सॉरी, उसके पैर को इन्होंने सहलाया, जी ठीक हो गया। जी तब इनको लगा कि इससे कोई चमत्कार हो गया है। जी हालांकि ये बात अलग है कि जब कुछ दिनों के बाद में उधर से ही गुजरे तो लंगड़ा उनको मिला, जी और जो ठीक हो गया था। जी उसने फादर को बहुत गरियाया। जी अच्छा, फादर को लगा कि वो गॉड, भगवान, जी हे जगत पिता, सबके तुम पिता हो, जी इसको लंगड़ा क्यों बना दिया था? जी अब जब काफी दिनों बाद उधर से लौट के आए जी तो ये जो लंगड़ा को जिसको ठीक किया था, जी। ये फादर को गरिया रहा था। जी कहा, मैं शरीर पे ठीक हो गया हूं तो कोई साला भीख नहीं दे रहा है, जी और दिन में मजदूरी बहुत कम मिलती है, जी तूने मेरे साथ बहुत अन्याय किया। जी जी तब इन्होंने कान पकड़े कि भगवान, तूने इसके साथ सही काम किया था, जी मैंने तेरी व्यवस्था को बदलने का गलत प्रयास किया। उन्होंने प्रिंसिपल दिए हैं, जी शक्ति के प्रिंसिपल जो दिए हैं, जी 3 प्रिंसिपल हैं। पहला प्रिंसिपल है जी जो जीवन में उतारने जैसा है। ये तीनों उतारने जैसे हैं। जी
हमें बहुत सारी चीज़ें पसंद नहीं आती, जी ग्रेवांश होता है, जी ये दाल में नमक ठीक नहीं है, जी तो उसको हम बखेड़ा बना देंगे। जी हमको दुनिया से असंतोष रहेगा। जी जी तो उन्होंने कहा एक दिन आप इसको अभ्यास करो, जी फॉर टुडे जी। आई विल हैव नो ग्रेवांश। जी आज कछु हो जाए जी लेकिन मैं जो ना कहूँ कि मैं जो नहीं है, जो काय होगा जैसो हो, कोई ग्रेवांश नहीं, जी क्योंकि ये गलत रिएक्शन पड़ता है। जी दूसरा बोला कि उन्होंने कहा कि फॉर टुडे आई विल हैव नो कंप्लेंट। जी तुमने ऐसा क्यों कर दिया, जी मतलब जो आपसे अफेक्ट भी नहीं हो रहा है उस शिकायत। हम लोगों का आधी जिंदगी तो शिकायत करते करते चली जाती। जी तो इसका अभ्यास करना है, जी जिसको मैं कहता हूं हमेशा जी कि रिएक्शन नहीं करना, अपने अंदर प्रतिक्रिया नहीं करनी। जी आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, जी जैसे कौन ने गाली दी जी या कौन ने ऐसी बात कछु कह दी, जी ताजा, जी ये रिएक्शन है। जी और सारे रिएक्शन अनर्गल और खराब है। जी कितना भी उचित कारण हो रिएक्ट करने का, जी रिएक्शन हमेशा अनुचित होता है, जी हमेशा गलत है, जी। वो नहीं किया जाना चाहिए। जी तीसरा प्रिंसिपल उन्होंने दिया, जी एक दिन आप अभ्यास करें, जी फॉर टुडे आई शैल बी हैप्पी। जी आज मैं दिन भर खुश रहूंगा। जी इस तरह से आप कल्टीवेट करें अपने माइंड को, जी और उसको कल्टीवेट करके उसको अभ्यास करें। जी तो खैर, हम जीवन में कैसे क्या क्या अनुभव हुए उसको चलते हुए, जी। मतलब इतनी दूरी हम लोगों ने तय कर ली, जी जी और उसके बाद फिर अगर पीछे जाएं अपने गांव की तरफ, जी तो हम लोग सारे गांव कामों में शरीक होते थे। जी दर्जा 6 में हमारा हलवाहा था, बड़ा अच्छा आदमी, जी जगुला कोरी, हम्म, उसकी मृत्यु हो गई जी जनवरी फरवरी महीने में। जी। पूरी फसल खड़ी हुई थी, जी तो हम लोगों ने फसल कटवाई, मजदूर लगाते थे, जी और सीधे बैलों को लेके आके कुआं पे बांधा, वहीं से पहाड़ टप करके स्कूल में इम्तहान जी। देने चले आते थे, जी और लौट करके फिर वहाँ पहुँच जाते। खलिहान उठाए, मेरी बहन भी आ जाती थी, जी टटवा हाँके, दाएं हाँकी, जी छोटे मोटे सब काम जो है, जी। नियमित रूप से नहीं, जी लेकिन जब जैसी आवश्यकता पड़ी, जी जी हम अपाहिज नहीं थे जी कि हम ये नहीं कर सकते। जी भाई अच्छा खासा शरीर भगवान ने दिया है, तो यार हैंडीकैप काया हो रहा है कि हम जो ना करें, बिल्कुल सही कह रहे जो ना कर पाए। हैं। जी गर्मियों में जानवरों को, अपने ही जानवरों को नहीं, जी कोनो गऊ प्यासी ठाणी था वहाँ भी पानी हाँ, पिवाओ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जानवरों को नहलाना। इस तो श्रम बहुत आवश्यक है। जी अब शहरों में ये समस्या है, आप 5वें फ्लोर पे लटके हैं, श्रम करो तो क्या करो, जी लेकिन आप घर के बर्तन तो साफ कर ही सकते बिल्कुल हैं, सही कह रहे हैं। घर में झाड़ू तो लगा ही सकते हैं। जी बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़े मोड़े फिजिकल लेबर आदमी को जी करता रहे तो शरीर भी ठीक रहेगा। जी। आप अपने स्कूल में कुछ काम कर सकते हैं, जी। हाथ बटा सकते हैं। जी तो ये सारी चीज़ें हैं। और नियमित रूप से पढ़ाई करनी है। जी आप घर पे हैं तो पढ़िए, छुट्टी में हैं तो पढ़िए, जी और पढ़ने में समझिए। जी आप फिर गीता में जो ध्यान का अभ्यास बताया गया है, वो प्राणायाम का, जी ये दोनों चीज़ें अवश्य कीजिए, जी उससे स्मरण शक्ति बढ़िया हो जाएगी जी और चीज़ें याद रहेंगी। जी क्योंकि अभी लोगों को रिवाइज करना पड़ता है, बार बार आप रिवाइज करें जी तो रिवाइज करने में परेशानी होती है। जी अब कानो रिवाइज करो यार, बिल्कुल सही है। अब जो बताओ, उन्होंने कहा याद नहीं आता, नहीं याद तो सब होता है, जी आप उसको रिकॉल नहीं कर पाते। जी चीज़ें दिमाग में ठीक से अरेंज नहीं भाई। जी जैसे घर में सब सामग्री है, जी पेंसिल खोजे हैं, चलो तो कलम मिल जात, जी पेंसिल नहीं मिलत।
जी क्योंकि उनको ठीक से नहीं रखा गया। जी उसको अगर कायदे से अरेंज करो चीज़ों को तो चीज़ें मिल जाएंगी। जी उसी तरह से दिमाग में चीज़ें कायदे से अरेंज करो जी तो चीज़ें मिल जाएंगी। कायदे से अरेंज कर, जी समझते हुए करो, जी तो इस तरह से आपकी यात्रा सुलभ हो सकती है, सुखद हो सकती है। शिकायत मत करो दुनिया से। जी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पसंद नहीं आएंगी, जी अप्रिय हैं, जी वो होंगी। जी तुम शिकायत करके कर काले हो, बिल्कुल बिल्कुल सर, अपनो मन खराब करें के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहना सर। तो जानबूझ के काहे हम भैया परेशान हो। जी। हाँ? अच्छा करो। अब हनुमान जी को समुद्र लांघना था और लेकिन उन्हें हर्ष हो रहा हो तो जी अब हम तुम होते तक आते अबे भैया तो समुद्र लांघने तो हम हर्ष इतना हुए बिल्कुल हम सही और कह परेशान हो जाएं। बिल्कुल सही है। तो ये हमारे ग्रंथ इसीलिए हैं जी कि उनसे सीखो क्या एटीट्यूड होना चाहिए। तो सर वैसे हम लोग आज इस नेचर के साथ बैठे थे और जिस शख्सियत के साथ हम मौजूद हैं तो शून्य से शिखर तक पहुँचे हैं। उनने शून्य से शिखर तक की यात्रा को तय किया है। और जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी पर शायद लिखा है कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भाव में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं है। तो सर उस सीमा तक पहुंचे हैं और उस सीमा तक पहुंचने के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि जो सादगी, ये सहजता, ये सरलता जो आप उनके व्यक्तित्व में देख रहे हैं, ये संभव हो पाना कठिन है। जैसे गोस्वामी जी ने मानस पर ही लिखा है कि प्रभुता पाए काय मद नाही, लेकिन शायद वो इस चौपाई यहाँ पर लागू नहीं होती, उससे परे है। और ये जुगल किशोर जी की कृपा के कारण वैसा हुआ है। मैं अंत में 2 मिनट में सिर्फ समय को देखते हुए, हम लोग बिल्कुल नेचर के साथ बैठे थे, हम लोग कमरे के अंदर बैठ सकते थे लेकिन नहीं बैठे क्योंकि आप ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे और ये इसीलिए हम आपको आपसे व्यक्तित्व से परिचय कराना चाहते थे। तो अंत में छात्रों के लिए बहुत चंद शब्दों में कुछ ऐसा कुछ बता दें हमारे बच्चों के प्रति जो उनसे ऊर्जा प्रेरणा ले सके, ऐसा कुछ मैं चाहूँगा अंत में। आपको अपना पहली चीज जी बैठना सीखिए। जी आप जितनी देर स्थिर आसन बैठ सकेंगे जी उतनी देर आपका मन स्थिर हो सकेगा। जी क्योंकि बच्चों की समस्या आजकल मन स्थिर नहीं होना है। जी तो 3 घंटे के एग्जाम होता है, जी कंपटीशन एग्जाम, प्राय छोटे मोटे कंपटीशन तो 1.5-2 घंटे के होते हैं, लेकिन सिविल सर्विस वगैरह का 3 घंटे का होता है। जी तो धीरे धीरे आप 4 घंटे लगातार बैठने का अभ्यास कीजिए। जी स्थिर आसन होना बहुत जरूरी है। जी अष्टांग योग में भी जी पहला है यम, जी दूसरा है नियम, जी तीसरा है आसन। जी तो अगर आपका आसन स्थिर, आपका आसन सिद्ध हो गया जी तो आप तीसरे लेवल पे पहुंच गए सीधे। जी तो ये आवश्यक है। जी फिर चित्त स्थिर करने में भी आपको सहायता मिलेगी। जी अपने कर्म पर फोकस कीजिए। जी आप क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे इसकी बहुत चिंता मत कीजिए, जी वो डिसाइड हो रखा है। जी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी आपकी संभावनाओं को कैलकुलेट कर लिया गया है कहीं किसी जगह। लेकिन आप जितना अच्छा अपना कर्म करेंगे जी उसी हिसाब से आप बढ़ सकेंगे आगे। जी भाग्यवाद पर भरोसा मत कीजिए, जी पुरुषार्थ पर कायम रहिए। जी और आपके सामने समस्याएं आती हैं, जी परेशानियां आती हैं, जी शिकायत नहीं कीजिए। जी शिकायत करेंगे तो उनको कैसे डील करना है वो क्षमता आपकी समाप्त हो जाएगी। जी और ये मैं आपको बता सकता हूं जी कि जिसने शिकायत भेजी है उसका उद्देश्य आपकी क्षमता का विकास करना है, जी ना कि आपको परेशान करना। बिल्कुल बिल्कुल उसको मैंने अपनी एक स्वामी विवेकानंद वाली पुस्तक में दिया है जी कि ये परेशानियां जी या दिक्कतें जी भगवान का कूट आशीर्वाद है, जी ये कोडेड ब्लेसिंग्स हैं। जी इसकी पैकेजिंग खराब है जी लेकिन अंदर बढ़िया हीरा बंद है। जी
बहुत सारे लोग उसके पैकेज देख करके ही फेंक देते हैं, यार इसमें कुछ नहीं होगा। जी जी अच्छी चीज़ों का पैकेज हमेशा खराब रहता है, जी और ख़राब चीज़ों की पैकेजिंग बढ़िया की जाती है ताकि वो आकर्षक लगे। जी तो समस्याओं से आप परेशान ना हो, जी जी क्योंकि ये समस्याएं, जी जी अब जो बताओ कि कोनो पहलवान जी अगर शरीर में माटी लगे से डराए जी जी तक्का खा के पहलवानी कर ले। बिल्कुल सही। तो तुम पहलवानी में उतरे हो, पढ़ाई की में, उस सब में उतरे हो, संघर्ष में उतरे हो, जी और तुम की माटी से डरा रहे कि माटी शरीर में लग जाए। जी जी जो ना करो भैया, जी ऐसे में गैल ना बने। जी खूब लिपटियाओ, खूब लोटो जमीन पे, खूब अपना चलो जी और समस्याओं से जूझो। जी समस्याएं आपको जितना तगड़े पहलवान से आप टक्कर लेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। जी मोहम्मद अली वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन को हरा करके ही बनता है, जी बिल्कुल तो हराना पड़ता है ना। जी बिल्कुल। अब उस हराने में ऐसा थोड़ी है कि सारे घूसा तुम ही लगा हो। जी जी भैया दो चार तो तुम्हारे मुंह पे पढ़ने ही पढ़ने हैं। बिल्कुल सही। तो पढ़े तो प्रसन्न हो, तुम इलाख तो हो जी जी कि वे पढ़ रहे हो और तुम पढ़। तो इसको आनंदित होकर के करिए, जीवन की यात्रा को जितना आप प्रसन्न होकर कर पाएंगे उतना ही बढ़िया रहेगा और उतना ही सफलता आपको उसके साथ प्राप्त होगी। जी जी मैं उज्जवल भविष्य की ही कामना कर सकता हूँ। भगवान से प्रार्थना करूँगा कि हमेशा आपको सद्बुद्धि मिलती रहे। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है और ये आशीर्वाद वचन हम लोगों ने सुने हैं। निश्चित रूप से हमें और हमारे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला और ये चर्चा बहुत छोटी है सी थी, बहुत अधूरी सी है, क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है वो एक सागर के समान है। जो आपका अध्ययन है वो विस्तृत है। तो कम समय में हमें काफ़ी कुछ सीखने का मिला। अवसर में आगे भी ऐसा मिलता है तो एक चर्चा को हम बढ़ाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे मन में थे, बहुत सारे विचार मेरे मन में थे जो मैं चर्चा करना चाहता था, जो मेरे मन को हमेशा कौनते रहते हैं कि मैं कुछ पूछूं, लेकिन समय सीमा से मैं बंधा हूं और इसलिए हम इस चर्चा को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। इस परिचर्चा के दौरान, इस आध्यात्मिक चर्चा में, परिचर्चा में, इस कैंपस में हमारे बीच हमारे साथ उपस्थित थे, थोड़ा कम रिटर्न करना, आप हमारे बगल में जो बैठे हैं आदरणीय सर के भतीजे और इस महाविद्यालय की धुरी, जिन इस विद्यालय को संवारा है, बनाया है, आदरणीय जो आपके समक्ष हैं श्री दिनेश चंद पटेरिया जी और साथ में उपस्थित टिबलू तिवारी जी एवं आदरणीय सर के भतीजे रविंद्र गौतम जी। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद।